हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 33 अब नेक्स्ट। उन दोनों की बातें सुन सब जोर से हुटिंग करने लगे। ध्रुति और अधीरा बुरी तरह शर्मा रही थी। उन दोनों को ऐसे देख काव्यांश और ध्यांश के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई। कायरा उन लोगों को देखकर बोली, इतने साल बीत गए फिर भी ऐसे शर्माती है जैसे अभी इसकी शादी हो गई हो। ध्रुति उसकी बात सुनकर बोली, अच्छा आप ये हमें कह रहे हैं, आप जैसे कभी शर्माती ही नहीं ना। ये कहकर ध्रुति ने क्रुश को देखकर कहा, क्यों क्रुश भाई? ध्रुति की बात सुनकर क्रुश ने कायरा को देखा और कहा, अभी डेमो दिखाते हैं हुकुमरानी सा। ये कहकर क्रुश ने कायरा के गाल को प्यार से चूम लिया। ये देखकर सब हुटिंग करने लगे, जिसे देख कायरा ने अपना मुंह अपने हाथों से छुपा दिया। ये देख ध्रुति बोली, देखा ना अब मुझसे ज्यादा कौन शर्मा रहा है। कायरा ने उसे आंखें दिखाई तो बदले में ध्रुति ने भी उसे आंखें दिखा दी। सब ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद काव्यांश ध्रुति को लेकर अपने प्राइवेट कमरे में चला गया। फिर धीरे धीरे सब कमरे में चले गए आराम करने। काव्यांश और ध्रुति कमरे में आई तो ध्रुति ने उसे देखते हुए कहा, और थोड़ी देर बैठ जाती तो क्या होता। उसकी बात सुनकर काव्यांश बोला, अब घूमने आए हैं तो हमारे साथ वक्त बिताइए। आप उनके साथ तो रोज रहती है। रोज तो हम आपके साथ भी तो रहते हैं, ध्रुति ने कहा तो काव्यांश ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और उसे देखते हुए बोला, देखा अब सुबह तो शिकायत कर रही थी कि हम आपके साथ आराम नहीं करते और अब कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल रही है। आपसे बहस करना ही बेकार है, ध्रुति ने मुंह घुमाते हुए कहा तो काव्यांश ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और बोला, कितनी बार कहा है जब हम सामने हो तो ये नजरें हम पर से हटनी नहीं चाहिए, फिर क्यों घुमाई। काव्यांश का चेहरा लाल हो गया था। ये देख ध्रुति घबरा गई और उसके गले लगते हुए बोली, सॉरी सॉरी माय फुट। काव्यांश उसे अपने सीने से अलग करते हुए बोला तो ध्रुति ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर चूमने लगी। ध्रुति की छुअन अपने बदन पर महसूस होते ही काव्यांश का गुस्सा कम हो गया और उसने ध्रुति के ड्रेस के अंदर हाथ डालकर उसके कमर को सहलाने लगा। काव्यांश को शांत होता देख ध्रुति रिलैक्स हो गई और उससे अलग होने लगी तो काव्यांश ने उसे बेड पर सुला दिया और उसके ड्रेस को ऊपर करके उसके पेट को चूमने लगा, जिससे ध्रुति की आह निकल गई। जिसे सुनकर काव्यांश के चेहरे पर सनक भरी मुस्कान आ गई। काव्यांश की मुस्कान देख ध्रुति ने अपने मुंह पर तकिया लगा दिया, जिसे देखकर काव्यांश ने कहा, इससे क्या होगा हुक्मरानी साहब, हमने तो पहले से ही सब देख रखा है और ये आवाजें तो हमारे प्यार की गवाही देते हैं जो आपके मुंह से निकल जाती है। ध्रुति उसकी बात सुन तकिया हटाते हुए बोली, ये सब आपके कारण हुआ है। आपको कभी चुप बैठा ही नहीं जाता ना, जब देखो तब ये चुम्मा चाटी करते रहते हैं। काव्यांश ध्रुति की बात सुन हंसते हुए बोला, सच में आप बूढ़ी हो गई है हुक्मरानी सा, कैसी बूढ़ी औरतों जैसे बोल रही है। ये कहकर उसने ध्रुति के पेट पर जोर से काट लिया, जिससे ध्रुति ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। ध्यांश का कमरा। ध्यांश अधीरा को लेकर खिड़की के पास खड़ा था। अधीरा को बहुत डर लग रहा था लेकिन चुपचाप खड़ी थी। बोले भी तो किसे। ध्यांश ने उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया तो अधीरा ने अपने हाथों से उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। ध्यांश उसे अपनी दिलकश हरी नजरों से देख रहा था। अधीरा का घबराया हुआ चेहरा देख वो बोला, क्यों डर रही हो जब साथ में हूँ। अब सारे डर को अपने दिल से निकाल दो और बिंदास लाइफ जियो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अधीरा ने ध्यांश के कंधे पर अपना सर रखा और कहा, कभी किसी का सहारा नहीं मिला इसलिए कुछ भी करने से डरते हैं। डर लगता है कहीं गिर गए तो उठाने कोई नहीं आएगा। ध्यांश उसकी बात सुनकर उसने अधीरा को अपनी तरफ घुमा दिया और उसके कमर को पकड़कर अपने आप से चिपकाकर उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए अपनी कशिश भरी आवाज में बोला, तुम चलो आगे आगे, तुम्हारा ये पति हर वक्त तुम्हारे साथ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा, और अगर गिर भी गई तो गिरने से पहले ही तुम्हारा हाथ थाम लूंगा।
उसकी बात सुनकर अधीरा ने उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है युवराज। हम आपका हाथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ताकि हम गिरने के डर से ही सही आपके हाथ को थामे रहेंगे, ताकि हम गिरे ही नहीं। अधीरा की बात सुनकर ध्यांश को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप हमें हमारे नाम से पुकारिए, हमें अच्छा लगेगा। उसकी बात सुन अधीरा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, तो ध्यांश ने उसकी कमर को छोड़ दिया और बेड पर जाकर लेट गया और बोला, ठीक है फिर, जब आप हमें नाम से बुलाएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। ध्यांश को इसे रूठते देख अधीरा के चेहरे पर दिलकश स्माइल आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर ध्यांश ने उसे देखा और देखता ही रह गया। उसने दिल से बस यही आवाज निकल रही थी, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। दैश अपनी जगह से उठ गया और शिद्दत से अधीरा को देखने लगा। उसके ऐसी इंटेंस नजरें देख अधीरा शर्मा गई। उसे ऐसे ध्यान बोला, मेरे लाल टमाटर से भरी, मेरी रस भरी, अगर हमारे रूठ जाने पर इस चांद पर नूर आए तो कसम से इस चांद को देखने के लिए ये ध्यांश राजपूत अपनी जिंदगी से ही रूठ जाए। ध्यांश की बात सुनकर अधीरा की हंसी गायब हो गई और उसने ध्यांश के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे नहीं बोलते ध्यांश, अगर आपको हम ऐसे पसंद है तो हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी बुरा मत बोलिए, नहीं तो हम आपसे रूठ जाएंगे। अधीरा को ऐसे देख ध्यांश का दिल धक धक कर रहा था। उसने अधीरा को एक झटके से अपने आप में कैद कर लिया और उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस करके वो भी अपना साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद ध्यांश ने उसे छोड़ दिया और बोला, हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद अधीरा ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, हम कहाँ हैं और आप है कि कुछ भी, चलिए सोते हैं। ध्यांश ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे रसपरी। अधीरा उसकी बात सुन अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और कुछ नहीं बोली। तो ध्यांश ने उसका ड्रेस ऊपर करके उसके कमर को सहलाने लगा और उसके चेहरे पर जुनून से चूमने लगा। थोड़ी देर बाद अधीरा के आहें और ध्यांश की गहरी सांसों की आवाजें उस रूम में गूंजने लगी। अगली सुबह कावेश का जेट बनारस के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सब जेट से उतरकर गाड़ियों में बैठ गए और होटल चले गए। राका ने सबकी चेकिंग देखी और सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह के 4 बज रहे थे। सब अपने रूम में रेडी हो रहे थे। आज सब लेडीज साड़ी पहनी थी। रेडी होकर सब बनारस के घाट पर चले गए, जहाँ इस वक्त महाआरती हो रही थी। सब दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े थे। कामेश ने धृति का हाथ पकड़ लिया था। ध्यांश ने अधीरा का हाथ पकड़ रखा था। राका ने कावेरी का और कृष्ण ने कायरा का। सब जोड़ी से खड़े थे। अक्षिता राधेश का हाथ पकड़े खड़ी थी। आरुष ने एक हाथ से रावी का हाथ पकड़ा था और एक हाथ से ध्रुविका का। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ध्रुविका शांति से सब सुन रही थी। तभी उसे महसूस हुआ उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। ये महसूस होते ही ध्रुविका के रोंगटे खड़े हो गए। उसे छुअन बहुत जानी पहचानी लग रही थी, जिसे महसूस कर ध्रुविका का दिल बेचैन हो गया। उसने अपने पास देखने की हिम्मत नहीं की और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रही थी। आरव ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। उसने अधीरा के कान पर थोड़ा सा झुकते हुए कहा, कोई फायदा नहीं कुंवर रानी सा, ये हाथ आप कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। महादेव के दर्शन करने आई है तो आपको अकेले कैसे आने देता। अब चुपचाप खड़ी रहिए, नहीं तो हम सबके सामने आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। आरव की बात सुनकर ध्रुविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो हम सबको आपके बारे में बताएंगे। आरव उसके बात सुनकर बोला, बेशक कहिए, हम नहीं डरते किसी से। ध्रुविका ने उसे कुछ नहीं कहा और आरुष को देखकर बोली, भाई हम आपके आगे खड़े रहे क्या। उसकी बात सुनकर आरुष बोला, क्या हुआ लाडो, सब ठीक है ना। ध्रुविका ने उसे हाँ कहा। तभी उसकी नजर कामेश की नजरों से मिली, जो उसे ही देख रहा था। उसने ध्रुविका के साइड में देखा
जहाँ आरव अपना मुंह बांधकर खड़ा था, पर उसकी आंखें देख काव्यांश के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई। उसने ध्रुविका को आवाज देते हुए कहा, लाडो आप यहाँ आइए हमारे पास। ध्रुविका काव्यांश की बात सुनकर रिलैक्स हुई और उसने आरव के हाथ पर नाखून चुभा के उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और ध्रुविका काव्यांश के पास चले गई। काव्यांश ने उसे एक नजर आरव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से काव्यांश को देखते हुए अपने मन में बोला, ये आपने अच्छा नहीं किया ससुर जी। आप हमारी कुंवर रानीसा से दूर करके अच्छा नहीं किया कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी तकलीफ आपको जरूर होगी। आरव वही खड़े होकर ध्रुविका को जुनून से देखने लगा। थोड़ी देर बाद सब दर्शन करने लगे। ध्रुविका साइड में खड़ी थी क्योंकि जब अपने पार्टनर के साथ महादेव का आशीर्वाद लिए रहे थे, सबने आशीर्वाद लिया और साइड हो गए। जब ध्रुविका आशीर्वाद लेने लगी तो आरव भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने जानबूझकर ध्रुविका के सर के ऊपर से सिंदूर गिरा दिया जो सीधा जाकर ध्रुविका के मांग में गिर गया। काव्यांश वही खड़े होकर अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। जब ध्रुविका के मांग में सिंदूर गिरा, ये देख ध्रुति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरव को देखा। ध्रुति सामने का नजारा देख एकदम शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ। उसने अपनी नजरें आरव की तरफ की। आरव शिद्दत से ध्रुविका की मांग को देख रहा था। ध्रुविका जो अपनी आंखें बंद कर महादेव के सामने बैठी थी, अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ गिरने जैसा महसूस हुआ, जिससे ध्रुविका ने अपनी आंखें खोल दी और अपने नाक पर हाथ रखकर वो हाथ अपने आंखों के सामने कर दिया और उसे देखने लगी। उसने अपने हाथ पर सिंदूर देखा जिससे ध्रुविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपना सर ऊपर करके अपने ऊपर देखा जहां आरव खड़ा था और उसके हाथ पर सिंदूर लगा हुआ था। ये देख ध्रुविका ने अपना हाथ अपने मांग में रखा और अपने हाथ में लगे सिंदूर को शौक होकर देखने लगी। उसे ऐसे देख आरव उसके पास बैठ गया और महादेव को प्रणाम करते हुए ध्रुविका से बोला, कहा था ना अगर मुझे आपकी मांग खाली दिखी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इसे सबके सामने भरने में, लेकिन आप ठहरी राजस्थान की जिद्दी हुकुमसा की जिद्दी बेटी, हमें हल्के में ले लिया। अगर आप जिद्दी हैं तो हम भी कुछ कम जिद्दी नहीं है। आप हमारी है तो है, इस पर सिर्फ हमारा हक है और हमेशा रहेगा। ध्रुविका बस शॉक होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था महादेव के सामने इस लड़के ने उसकी मांग भरी थी। ध्रुविका बस बेहाल ही महादेव को देख रही थी। उसके आंखों से आंसू की बूंदें झलक गई। उसने रोते हुए महादेव से कहा, ये आपने क्यों किया महादेव? जबकि आपको पता है हम इस रिश्ते को नहीं मानते, फिर क्यों किया आपने ये सब महादेव, क्यों? उसकी बात पास में बैठे आरव ने भी सुन ली थी। वो एकटक ध्रुविका के चेहरे को देख रहा था, जिसके आंखों में उसके लिए ना नफरत थी ना प्यार, लेकिन कुछ तो था, पर क्या ये शायद उसे ही समझ नहीं आ रहा था। महादेव के पास खड़े एक पंडित जी ने ध्रुविका के सर पर हाथ रखा और कहा, ये तो नियति का खेल है बेटा। अगर महादेव ने अपने सामने आपकी मांग भरी है तो जरूर इसका कुछ कारण होगा जिससे तुम अनजान हो। तुम इस रिश्ते को अपनाओ अथवा ना अपनाओ, लेकिन तुम्हारी जोड़ी तो महादेव ने बना ली है, जिससे तुम चाहकर भी भाग नहीं पाओगे बेटा। प्यार से अपनाओ तो तुम्हारा, और जबरदस्ती अपनाओ तो सिर्फ दुरिया होगी, जिससे तुम्हारा पति कभी तुम्हारे बीच आने नहीं देगा। संभल जा, अभी भी वक्त है। नियति का फेरा घूम गया तो बहुत कुछ होगा। कयामत से कयामत टकराएगी, जिसमें तुम्हें अपने पति और परिवार के बीच किसी अपने को चुनना होगा। महादेव ने तुम्हें अभी रास्ता दिखाया है, उसे तुम अपना लो, वरना हुआ तो अच्छा, नहीं तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर ध्रुविका घबरा गई। ये देख आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें देख कावेश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। तो महादेव ने अपना खेल शुरू कर दिया। कयामत से कयामत टकराएगी। ध्रुति बस अवाक होकर सब देख रही थी। पंडित जी की बात सुन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने कावेश को देखा और कहा, ये सब क्या है हुकुम साहब? कावेश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जंग का आगाज, जिसे रोकेगी हमारी लाडो। ध्रुति दंग से कावेश को देखती रह गई। ध्रुविका ने पंडित जी के पैर पड़े और साइड हो गई। उसके पीछे ध्यांश और अधीरा आई। ध्यांश आरव को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ध्यांश और अधीरा ने महादेव के दर्शन किए तो पंडित जी ने ध्यांश से कहा,
कयामत आ रही है, अब इसे रोकेगा तू। महादेव के भक्त हो, महादेव का नाम लो और अपने बाप की दहाड़ जैसे दहाड़ कर पूरी कायनात को हिला दो। वक्त आ गया है सबका, महादेव सब अच्छा करेंगे। उठाओ अपनी तलवार और जोर से बोलो, हर हर महादेव। उनकी ऐसी धधकती आवाज सुन सबका रोम रोम सिहर गया। अचानक शंखनाद हुआ और सारी मंदिर की घंटियां जोर जोर से आपस में टकराने लगी। सब पंडित जी की बातों को गहराई से सोच रहे थे, पर कागज उसके चेहरे पर वही तेज और गुरूर के साथ वो चमक रहा था। उसने अपने हाथों को ऊपर किया और आपस में जोड़ते हुए महादेव से बोला, खौफ फैला देना नाम का, कोई पूछे तो कह देना, भक्त लौट आया है महाकाल का। कावेंश की बात सुन ध्यांश भी वही गुरूर के साथ कावेंश के साथ खड़े होकर बोला, कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर मरा नहीं करते और महाकाल के दीवाने किसी बाप से डरा नहीं करते। आने दो कयामत को, हम भी कयामत को पलट देंगे और इस कायनात को भी अपने कदमों में झुका देंगे। जब साथ हो बाप, थामे मेरा हाथ महादेव भी आएंगे साथ, जब पलट जाएगी कायनात। उन दोनों की दहाड़ सुन आरव वहां खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। द्रुति ने हाथ जोड़कर महादेव की प्रार्थना की, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सब जोर जोर से महादेव के नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अस्सी घाट पर आ गए। काव्यांश, ध्यांश, राका, आरुष, राधेश, क्रूश सबने मिलकर गंगा में स्नान किया। ध्यांश और काव्यांश पानी में ध्यान लगा रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे कुछ है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पानी से कुछ आदमी निकले और काव्यांश और ध्यांश पर वार किया, पर वक्त रहते दोनों भी उनके हाथों की तलवार अपने हाथ से पकड़ ली, जिससे उन दोनों के हाथ से खून बहकर गंगा नदी में बहने लगा। ध्यांश ने अपने हाथों से उन्हें दूर फेंक दिया और पानी से बाहर निकलकर कावेश के आदमियों ने सबको घेर लिया। कावेश अभी भी पानी में खड़ा था और अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था। वो आदमी कावेश के आके देख घबरा गया और बोला, अथुर ने आपके पीछे आदमी लगाए हैं, हुकुम सा आपकी जान खतरे में है। ये कहकर उस आदमी ने कावेश के सामने सर झुकाया और बोला, आप पर हाथ उठाने के लिए क्षमा करें और हमें इस दुनिया से आजाद कराइए। हुकुमसा, हम आपके गुनहगार हैं। कावेश ने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, हमें ऐसे गुनहगारों की जरूरत है। धनुष, आप चिंता न करें, उसे जितने वार करने हैं करने दीजिए, हम भी उन्हें चिंता पर लेटा कर ही जाएंगे। कावेश की बात सुन धनुष बोला, ऐसा मत कहे हुकुमसा, हमें और राजस्थान को आपकी जरूरत है। उसकी बात सुन कावेश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वह धनुष से बोला, हमारा मरना जीना तो उस शंभू के हाथ में है। बोले तो जय जयकार, नहीं तो हाहाकार। धनुष के कावेश के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, आपको हमारी भी उम्र लग जाए हुकुमसा, अब इजाजत दे दीजिए, जाओ और हमें पल पल की खबर देते रहना। कावेश ने अपनी गहरी आवाज में कहा तो धनुष वहां से चला गया। उसके जाते ही कावेश पीछे पलट गया तो उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, तो हमारी जासूसी कर रहे हो। ध्यांश कावेश के पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था। उसने कावेश से कहा, पापा आपको उन पंडित जी जो बोले उसके बारे में सब पता है ना। ध्यांश की बात सुन कावेश सनक भरी स्माइल ले बोला, अपने ही सनक को पाने के लिए हमने इतने दुश्मन बना दिए हैं कि हमारी सनक ने हमें इस कदर इश्क का बुखार चढ़ा दिया कि दुनिया को कोना कोना हमने छान मारा, बस इसी ख्वाहिश में कि वो कहे तो मिलेगी। और जब तक मिली बहुत से दुश्मन बन गए थे हमारे, तो बस सबके नस नस से वाकिफ हो गए हैं बेटा। वक्त आने पर तू भी ऐसा ही बनेगा मेरा शेर। कावेश की बात सुन ध्यांश ने गुरु से कहा, हाँ पापा जरूर। अचानक के आरव के बारे में सुजात बोला, पापा वो लड़का लाडू के साथ सब महादेव की मर्जी है बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कावेश ने उसके साथ पानी से बाहर निकलते हुए कहा तो ध्यांश बोला, ऐसे कैसे पापा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई लाडू के साथ ऐसा करने की। आप करो तो प्यार और हम करें तो बेकार। अचानक ही उसके कान में उनके सामने आरव आ गया और ध्यांश को देखते हुए बोला। ध्यांश उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, कावेश ने उसे पकड़ लिया और कहा, चलो यहाँ से।
आरव उन्हें देखकर बोला, वो मेरी है और उसे मैं लेकर ही जाऊंगा, समझे आप? राजस्थान के हुक्म सा। कुत्तों के भौंकने से शेर कभी डरा नहीं करते, ध्रुविका ने आरव को देखकर कहा और काव्यांश के साथ जाने लगे तो आरव उसे देखकर बोला, उफ मल्लिका, तेरा ये गुस्सा ले डूबेगा सबको, याद रखना। वक्त रहते संभल जाइए कुंवर रानी सा, कहीं देर ना हो जाए। ध्रुविका उसकी बात सुन काव्यांश को देखने लगी तो काव्यांश ने उसे देखकर अपनी पलकें झपका ली। ये देख ध्रुविका ने पीछे मुड़कर आरव से कहा, देखते हैं आपकी सनक मेरे सनक से ज्यादा है या आपका इश्क? आरव ध्रुविका की बात सुन कातिल निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मेरी तो सनक भी हद से ज्यादा है और इश्क भी। देखते हैं किसके इश्क में कितना जोर है, आपका इश्क सन के कहलाता है या मेरा? ध्रुविका ने उससे अपनी नजरें फेर ली। ये देख आरव बोला, एक दिन ऐसा आएगा कि ये नजरें सिर्फ मेरे ऊपर ही ठहरेंगी। देख लेना मेरी सल्तनत की मल्लिका, ये तेरा आशिक तुझे लेकर ही जाएगा। ध्रुति और सब आंखें फाड़े मुंह खोले अपने लाड़ों को देख रहे थे। कावेश ध्रुति को देख रहा था जिसके चेहरे के रंग ही बदल गए थे। कावेश और ध्यान के बीच ध्रुविका खड़ी थी। तीनों सनकी लोग और एक सनकी से जुगलबंदी कर रहे थे। ध्रुति ने ध्रुविका को देख गुस्से में बोली, ये सब क्या है लाडो? आप किसी से ऐसे अपने बाप भाई जैसे बात कर रहे हैं? आप सब हमें क्या पागल समझ रहे हैं जो शांति में क्रांति करते रहते हैं? पहले तो आपके पिता ने हमें शौक दिया, फिर भाई ने, और अब आप भी। आप लाडो, आप तो ऐसी नहीं थी। ये सब क्या है? ध्रुति की बात सुनकर ध्रुविका अपनी नजरें झुकाकर ध्रुति के सामने खड़ी हो गई। उसे ऐसे देख काव्यांश बोला, लाडो, हुकुम रानी साहब से कुछ पूछ रही है, जवाब दीजिए। ध्रुति उसकी बात सुन उन तीनों को गुस्से में घूरते हुए बोली, सब के सब पागल हैं और हमें भी कर रहे हैं। ये कहकर ध्रुति गुस्से से आगे चलने लगे। कामेश ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे गोद में उठा लिया और गंगा में ले जाकर उसे लेकर एक डुबकी लगा दी। ध्रुति उसके ऐसे करने से एकदम से सिहर गई। पानी बहुत ठंडा था जिससे ध्रुति कांपने लगी। उसने कसकर काव्यांश को पकड़ लिया। उसे ऐसे देख काव्यांश बोला, शांत रहिए आप थोड़ा हुक्मरानी सा। उसकी बात सुन ध्रुति कुछ नहीं बोली। सब खुशी से दोनों को देख रहे थे। तभी ध्यान ने अपनी नजरें अपने नजर रसभरी पर लगा दी, लेकिन वो वहां पर थी ही नहीं। ये देख ध्यान पागलों की तरह यहाँ वहां देखने लगा। उसे ऐसे देख कायरा बोली, क्या हुआ ध्यांश? ध्यांश यहाँ वहां देखते हुए बोला, मासी रसभरी। ध्यांश की बात सब सुनकर सब अधीरा को ढूंढने लगे। कावेश उसके पास आते हुए बोला, मिल जाएगी, यही कहीं होगी। ये कहकर कावेश क्रुश को देखा और कहा, इन सबको लेकर होटल वापस जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। उसकी बात सुन क्रुश ने सर हिलाया और सबको लेकर होटल चला गया। ध्यांश, काव्यांश, राका, राधेश और आरुष मिलकर अधीरा को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद काव्यांश के फोन पर किसी का फोन आया। काव्यांश ने उठाकर कान पर लगाया। वहां से कुछ कहा गया जिसे सुनकर काव्यांश सबको लेकर गाड़ियों के पास गया। सब गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों का काफिला वहां से निकल गया। सुनसान जगह। अधीरा को बांध के रखा था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके सामने कुछ लड़के खड़े थे जो उसे देख रहे थे। अधीरा उन लड़कों को जानती थी। ये वही लड़के थे जो अधीरा को छेड़ रहे थे। तब उन लड़कों को ध्यांश ने पीटा था। अधीरा वहां से जाने के लिए झटपटा रही थी और वो लड़के उसे गंदी नजर से देख रहे थे। उसमें से एक लड़के ने अपने सीने पर सहलाते हुए कहा, क्या करूं, तुझे पाने की लालसा तो बहुत है, लेकिन तू शिकार किसी और का है जिसे हम चाहकर भी छू नहीं सकते। बाद में शायद तुझे चखने को मिले। उसी इंतजार में हम हैं, सब यहाँ पर खड़े हैं। बस एक बार तेरा शिकार यहाँ आ जाए। उन सबके बीच एक और लड़का था जो शांति से खड़ा था और अधीरा को ऐसे देख अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ा था। बेबस था, लाचार था और किसी के इंतजार में अपना गुस्सा दबाए खड़ा था। थोड़ी देर बीत जाने के बाद वहां कई सारी गाड़ियां आकर रुक गई।
उसमें से अत्तर और कामिश बाहर आए और अधीरा के सामने खड़े हो गए। अधीरा अत्तरों को सामने देख घबरा गई। उसका चेहरा धूप और दर्द से लाल हो गया था। उसकी सिल्वर ग्रे आंखें इस वक्त धूप में किसी मोती की तरह चमक रही थी। अत्तर उसके सामने खड़ा होकर बोला, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर छोटी मालकिन? अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ध्यान की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अथर्व उसे ध्यान से देख रहा था। उसने अधीरा को देखकर कहा, सोचा था तुम्हारे ननंद को उठा लूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें उठा लाया। तुम्हारे पुराने आशिक से कहकर बहुत तड़प रहे थे तुम्हें पाने के लिए, तो सोचा चलो तुम्हारे आशिकों की तड़प मिटा दी जाए और तुम्हारे पति की तड़प को बढ़ा दिया जाए। वो क्या है, मुझे उस पूरे फैमिली को तड़पता हुआ देखना है। अधीरा ने अपनी गर्दन जोर जोर से ना में हिला दी। उसे बहुत डर लग रहा था। पहली बार वो ऐसे किसी मुसीबत में फंसी थी जिससे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अत्तर उसे गुस्से से देखते हुए उसके गोल गोल घूमने लगा और उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। अत्तर के कपड़ा हटाते ही अधीरा जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसे ऐसे देख अथर्व हंसने लगा। उसने उन लड़कों को इशारा किया और साइड हट गया। उन लड़कों को जैसे ही अथर्व का इशारा मिला, वो सारे लड़के अधीरा के गोल गोल घूमने लगे। ये देख अधीरा घबरा गई और वहां से भागने का रास्ता देखने लगी, लेकिन उसे कहीं से भी जाने को नहीं मिल रहा था। अधीरा बुरी तरह से रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि अधीरा को चक्कर आ रहे थे। ऊपर से उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसके सामने सब गोल गोल घूम रहा था। दूसरी तरफ ध्यांश गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसकी रसभरी उनके साम पास से गायब हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। इस अनजान जगह से वो कहाँ गायब हो गई। उसने तो जयपुर से बाहर भी कदम नहीं रखा था। ऐसे में वो कहाँ होगी, गई होगी, कैसे होगी, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और घबराहट में पीला पड़ता जा रहा था। उसकी रसभरी कहाँ चली गई? उसने अपने सीने पर हाथ से सहलाया और आंखें बंद करते हुए जुनून से बोला, रसभरी, तुम जहाँ कहीं पर भी हो, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा ये पागल दीवाना तुम्हारे पास जल्द आएगा। तब तक हिम्मत मत हारना जब तक हम आपके सामने नहीं आ जाते। कावें सामने रास्ते को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने मन में कहा, बाप के कदम पर कदम मत बढ़ा, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के पास जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ होटल। द्रुति सबके साथ होटल के लॉबी में बैठकर कावेश का इंतजार कर रही थी। उसने कायरा का हाथ पकड़कर रखा था। कायरा उसे देखकर बोली, रिलैक्स ध्रुव, जीजू गए हैं ना, और ध्यांश भी तो है। वो अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देगा, आप चिंता ना करो। ध्रुति उसकी बात सुनकर बोली, मुझे लगा सब ठीक हो गया है, इसलिए महादेव के दर्शन करने आ जाओ, पर कहीं पर भी रहे जिंदगी में शांति ही नहीं मिलती कायू। हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है। उसे तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है। कहाँ चली गई? हमारे साथ ही तो थी। क्रुश उन सबको देख द्रुति से बोला, उसे कुछ नहीं होगा हुकुमरानी सा, ध्यान उसे लेकर आएगा और हुकुम सा भी तो है, बस वो जहाँ कहीं है वो ठीक रहे। सब टेंशन में बैठे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो गया अचानक। सुनसान जगह। अधीरा अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ ना हो, लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। जिसे खुली रखने की अधीरा पूरी कोशिश कर रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे जिससे उसे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था। सब उसे ऐसे देख मजे ले रहे थे। अतुर ने उसका वीडियो निकाला और ध्यांश को भेज दिया। उन लड़कों ने अधीरा को देखकर कहा, हमें नहीं पता था तुम इतने जल्दी और इतने आसानी से हमारे हाथ लगोगी। पहले तो पता होता तो तुम कच्ची कली हमारे हाथ से ना जाती, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही। ये कहकर वो लोग गाना गाने लगे। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
हम तुम एक सुनसान रास्ते पे खड़े हो और कोई वहाँ आ ना पाए। हम तुम एक सुनसान पे रास्ते पे खड़े हो और कोई वहाँ आ ना पाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में हम सब लड़के खो जाए। वो लड़के जोर जोर से ये सब बोल रहे थे और हंस रहे थे। अथर्व सबका वीडियो बनाकर ध्यांश को भेज रहा था। अधीरा अपने होश खो रही थी। उसे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। वो बार बार महादेव का नाम ले रही थी। उसे तो लग रहा था आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसके आंखों के सामने उसके और ध्यांश के प्यार भले लम्हे घूम रहे थे। ध्यांश का सनकीपन, उसका वो दीवानों की तरह उसे देखना, उसका उसे रसभरी कहना, ये सब याद करके अधीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, कहा था मेरा नसीब ही खराब है। महादेव ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी ही नहीं। पहले माँ बाप को छीन लिया, फिर आपने हमें ऐसी जिंदगी दी जो बद से बदतर थी, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर आपने हमारे जीवन में युवराज को भेज दिया। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतनी केयर की, माँ का प्यार दिया, कितनी अच्छी फैमिली दी। और अब जब हम खुश थे तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ साथ उन्हें भी तकलीफ दे रहे हैं आप। महादेव, हमें अपने पास बुला लीजिए, हम थक गए हैं। सबकी जिंदगी हमारे कारण खराब हो रही है। गाड़ी में ध्यांश रास्ते को देख रहा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने लगे। ध्यांश ने जब अपना फ़ोन देखा तो उस पर अथर्व के मैसेज थे। ध्यांश ने सब वीडियो को ऑन करके देखा। वीडियो देख ध्यांश जैसे पागल सा हो गया था। उसकी आंखें अपनी रसभरी पर टिकी हुई थी जो बेजान सी खड़ी थी। ध्यांश को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो किसी का शिकार को सामने देख गुर्रा रहा था। उसकी तेज चलती धड़कनें जो उस शांत माहौल को भी तोड़कर शोर कर रही थी, जिसे सुन सब इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि ध्यांश अब क्या करने वाला है। काव्यांश उसे कातिल निगाहों से देख रहा था। उसे पता था इस वक्त ध्यांश के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी वह हरी आंखें जो इस वक्त लाल हो गई थी, वो इस बात की गवाह थी कि ध्यांश इस आने वाले कयामत में एक तो हार जाएगा या जीत जाएगा। लेकिन उसे विश्वास था आज तक उसके बाप ने कभी हारना नहीं सीखा। उसका बेटा हार कर भी जीत हासिल करेगा, तभी वो इस हुकुमसा का बेटा कहलाएगा। राधेश तेजी से गाड़ी चला रहा था। बनारस के वो रास्ते इतने तेजी से पीछे छूट रहे थे जैसे वो अपनी जगह से पीछे की ओर भाग रहे हो। सुनसान जगह। अधीरा बेजान सी जमीन को देखते हुए बोली, हमने भी आपसे इश्क किया युवराज, बहुत ज्यादा किया। आपके रसभरी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ध्यांश, बेइंतहा। ये कहकर अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे की ओर झुक गई। उसे गिरता देख अथर्व ने उसका पल्लू पकड़ लिया, जिससे अधीरा के पल्लू की पिन निकल गई, जिससे उसका पल्लू जमीन पर गिरने को हुआ। लेकिन वो गिरता इससे पहले ही किसी ने उसके पल्लू को पकड़ लिया और उसे कंधे पर ठीक से रखकर उसे अपने बाहों में भर लिया। उस इंसान की आंखें भयानक लाल थी और वो अपने सामने खड़े लोगों को बुरी तरह से घूर रहा था। सामने खड़े लड़कों ने जब ध्यांश को अपने सामने देखा तो लड़के घबरा गए और उनकी नज़र अथर्व पर गई जो इस वक्त वहां से गायब था। ये देख उन लड़कों की हालत खराब हो गई। सब लड़कों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को इशारा करके वहां से भागने लगे। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्यांश के गार्ड्स ने सबको घेर लिया। ध्यांश की रसभरी उसके बाहों में झूल रही थी जो इस वक्त पूरी लाल टमाटर हो गई थी। ध्यांश ने उसे गोद में उठाया और उसे शिद्दत से देखते हुए आगे चलने लगा। ध्यांश गाड़ी के पास आया और अधीरा को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा दिया और उसके माथे पर प्यार से चूम कर गाड़ी का दरवाजा बंद करके उस दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें एकदम भयानक हो गई और उसके सर की नसें उभर कर बाहर आ रही थी। ध्यान चलकर उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया और अपने एक हाथ को आगे किया। राधेश आगे आया और उसने ध्यांश के हाथ में तलवार रख दी। ध्यांश ने कसकर उस तलवार को पकड़ लिया और सब लड़कों को देखते हुए बोला, बहुत गलत किया। मेरे रसभरी पर नजर डालकर तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। सब लड़के ध्यांश को देख कांप रहे थे। ध्यांश ने सबको घूरते हुए कहा, कौन लेकर आया यहाँ मेरी रसभरी को?
ध्यांश की बात सुनकर सब लड़के एक दूसरे को देखने लगे। ध्यांश ने अपनी तलवार हवा में चला दी और बोला, ठीक है, मत बताओ, पहले तुम लोगों को आसान मौत दे देता, लेकिन अब नहीं। ये कहकर ध्यांश ने उन लड़कों में से एक लड़के के हाथ को काट दिया, जिसे देख उस लड़के के साथ साथ लड़के की चीखने लगे। उस लड़के ने दर्द से तड़पते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ साथ गया था। ध्यांश ने सबको देख गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, सबके सब मरेंगे, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी रसभरी को हाथ लगाने की? इस वक्त ध्यांश का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था, जो आज किसी के जान लेकर ही शांत होने वाला था। गाड़ी के अंदर अधीरा को जब अपने सर पर धूप महसूस नहीं हुई तो वो अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। उसने जब अपने आप को गाड़ी में पाया तो वो घबरा गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। उसे कोई आइडिया नहीं थी। उसने लॉक को घुमाया तो गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। ये देख अधीरा खुश हो गई और जल्दी से गाड़ी से उतर गई और उसने अपनी नज़र घुमाकर आसपास देखा, जहाँ इस वक्त काव्यांश के गार्ड्स खड़े थे, जो सामने देख रहे थे। उन सबकी नज़रों का पीछा करते हुए अधीरा ने भी सामने देखा। सामने देख अधीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ध्यांश ने एक लड़के के गले पर तलवार रख उसे अपने लाल हुए चेहरे से उस लड़के को देखा और बोला, बोल, क्यों किया ये सब? उन लड़कों ने ध्यांश को देखा और बोले, हमें इसके लिए सुपारी मिली थी जो हमने की, लेकिन माल हाथ से निकल गया। उसकी बात सुनकर ध्यांश को बहुत गुस्सा आ गया। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके रसभरी को माल बोलने की? मार दूंगा सबको, वो सिर्फ उसकी है और कोई उसे अपना माल कहे, ये उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ये सोचते वक्त उसके आंखों में जुनून और पागलपन था, जो सिर्फ उनके रसभरी के लिए था। अचानक ही उसके सामने अधीरा का वो मासूम सा चेहरा घूम गया, जो इन लड़कों के कारण मुरझा गया था। उसकी रसभरी इतनी देर धूप में खड़ी रही। ध्यांश ने उस लड़के के गर्दन पर से तलवार हटा दी। ये देख वो लड़का खुश हो गया। ध्यांश दहाड़ते हुए बोला, उसके जिस्म पर, उसके रूह पर बस हक एक मेरा, बस हक है एक मेरा। कोई उसे छूने के बारे में कैसे सोच सकता है? नहीं नहीं। ये कहकर उसने उस लड़के के गर्दन पर तलवार से जोर से वार किया और उस लड़के के धड़ से उसका सिर अलग कर दिया। ये देख अधीरा की चीख निकल गई। ध्यांश के ऐसा करते ही अधीरा जोर से चिल्लाई और डर से कांपने लगी। उसके सामने इतना दिल दहला देने वाला सीन हो जाएगा, जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इतना बड़ा हादसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वो जोर जोर से रो रही थी। इस वक्त ध्यांश पूरा खून से सन गया था। उसके हाथ में जो तलवार थी, उसने तेजी से खून नीचे गिर रहा था। नीचे पड़े उस लड़के का धड़ अभी भी झटपटा रहा था। काव्यांश कार के बोनट पर राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने बेटे को देख रहा था, जो इस वक्त अपने गुस्से से बेकाबू होकर उन लड़कों पर टूट पड़ा था। ध्यांश अधीरा की आवाज़ सुनकर वैसे ही खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने रसभरी से नजर भी मिला पाए। उसके कारण उसके रसभरी को इतना कुछ सहन पड़ा। अगर वो उसके प्रति लापरवाह नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अधीरा अभी भी वही खड़ी होकर ध्यांश के पीठ को देख रही थी। ध्यांश के सामने अभी भी 3 लड़के खड़े थे, जो डर से कांप रहे थे। अपने दोस्त के ऐसी हालत देख उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो अथर्व के बातों में आ गए और अधीरा को वहां से उठाकर लेकर आ गए। अगर वो सब ऐसा ना करते तो शायद उनका दोस्त इस दुनिया में होता और वो खुशी खुशी अपने घर में होते। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो गई, इतनी कि उन्हें कब तक सांस लेने को मिलेगी यह भी नहीं पता था। ध्यांश अभी भी गुस्से में था और उसका शरीर गर्मी और गुस्से से जल रहा था। काव्यांश के चेहरे पर सनक भरी मुस्कान थी। उसने ध्यांश का वीडियो निकाला और उसे देखते हुए बोला, दहशत, मेरे बात करेगा मेरा बेटा इस राजस्थान की मिट्टी पर राज। और दहशत क्या होती है अब ये दुनिया जानेगी। जब कयामत से कयामत टकराएगी, दुनिया दहशत से हिल जाएगी। ध्यान गुस्से में उन लड़कों को देख रहा था। अधीरा भूत बने उसके इस रूप को देख रही थी। ध्यांश ने दहाड़ते हुए कहा, मेरा जुनून है वो, मेरे जीने की वजह है वो। किसी को हक नहीं उसे छूने का, क्योंकि इस सन की रसभरी है वो।
अधीरा वहीं खड़ी ध्यांश के सनकीपन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अपने लिए उसके ध्यांश का प्यार है या फिर पागलपन जो हद से ज्यादा है। ध्यांश ने सामने खड़े लड़कों पर एक नजर डाली और अपने तलवार से जमीन पर कुछ लिखने लगा, जिससे सबकी नजर जमीन पर पड़ी जहां ध्यांश तलवार से लिख रहा था। मेरी रसभरी को तुम लोगों ने छुआ भी कैसे? तुम लोगों के गंदे हाथ उसे लगे ही क्यों? मेरी रूह को तुम लड़कों ने गंदी नजर से देखा ही क्यों? अधीरा बस ध्यांश को देख रही थी। उसका रोना सिसकियों में बदल गया था। सब लोग ध्यांश को देख रहे थे। अधीरा की आंखें इस वक्त कुछ अनछाए जज्बात से घिरे हुए थे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरे इश्क का ही फितूर है। मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तूने कुछ किया तो जरूर है। अधीरा ने अपने कदम धीरे धीरे ध्यांश की ओर बढ़ा दिए। ध्यांश अभी भी वैसे ही खड़ा था। अधीरा ध्यांश की पीठ को देखती उसकी ओर बढ़ रही थी। उन लड़कों ने ध्यांश को देखा जो अब उन्हें ही देख रहा था। उन लड़कों ने काव्यांश को देखा और भागते हुए काव्यांश की ओर बढ़ गए और उसके कदमों में गिर गए और बोले, हुकुम साहब हमें छोड़ दीजिए, प्लीज एक बार माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। हुकुम साहब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमारा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हमें उस अतुर ने भड़काया था कि वो हमें अधीरा को दे देगा, इसलिए हम वो ये सब बोल ही रहे थे कि उन्हें पीछे से ध्यांश की गुस्से भरी आवाज आई, नाम मत ले मेरे रसभरी का अपने गंदे मुंह से, उसके लायक नहीं हो तुम और उसे नाम से पुकारो, इतनी औकात नहीं है। वो लड़के डर से मर रहे थे। ध्यांश को तो जैसे उनके पीछे ही पड़ गया था। कामेश ने उन सबको देखते हुए दहाड़ते हुए कहा, मेरे बेटे के इश्क पर तुम लोगों ने अपनी गंदा नजर डाली है तो अब उसकी सनक भी झेल लो, क्योंकि मेरे राजस्थान में कोई भी आदमी लड़की को बुरी नजर से देखेगा तो उसके टुकड़े होने तो तय है। और अब सवाल मेरी बेटी का है तो तुम लोगों को बख्श देना ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अधीरा ने जब काव्यांश की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। काव्यांश ने कभी उससे ज्यादा बात नहीं की थी। ध्यांश ने घर में सबसे उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया था, लेकिन काव्यांश वो भी उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि काव्यांश भी उसे अपनी बेटी मानता है। अधीरा नम आंखें लिए काव्यांश को देख रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो तेजी से ध्यांश के पास गई और उसके पीठ से लिपट गई। अधीरा के छूने से ध्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी छुअन महसूस कर ध्यांश आंखें बंद करके ही बोला, माफ कर दे रसभरी, आने में देर हो गई, लेकिन इन्हें यहाँ से नर्क भेजने में मैं देर नहीं करूँगा। ये कहकर ध्यांश ने फिर से अपनी तलवार उन्हें मारने के लिए उठाई, पर वो उन लड़कों को मारता कि उसके हाथ रुक गए और सामने देखने लगा जहाँ काव्यांश उसे ही देख रहा था। ध्यांश ने आंखें खोलकर काव्यांश को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सी स्माइल थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो एकटक ध्यांश को देख रहा था, जैसे अपने आंखों से ही पूछ रहा हो कि कहाँ तक जाएगी तेरी सनक इस इश्क में, दोनों साथ चलोगे या सिर्फ तुम अकेले? काव्यांश के आंखों में आए सवाल को देख ध्यांश के चेहरे पर कातिल मुस्कान तैर गई। उसकी मुस्कान देख काव्यांश ने अपना सर हिला दिया और आसमान में देखते हुए गुरूर से बोला, देखो इन मायावी दुनिया को करीब से तो जान लोगे इसकी असलियत। जो झुका इस दुनिया के सामने वो कभी रहा ना इस दुनिया के बीच। जो भी खेल है तेरा महादेव, हार या जीत जो भी है, लेकिन लिख दे जीत की लकीर इन दोनों के इश्क में। इतनी मोहब्बत हो हमारी रगों में कि नफरत भी इस कदर आए कि छू भी ना पाए इनकी मोहब्बत के रंग को। ध्यांश ने जुनून से अपने बाप को देखा, जो अपने पागलपन का वजूद कभी मिटने नहीं देने वाला था। अधीरा जो उसके पीठ को पकड़कर खड़ी थी, उसकी पकड़ ध्यांश के सीने पर थी। उसने कसकर उसके सीने को पकड़ रखा था, जिससे उसके नाक के बराबर जो नाखून थे वो ध्यांश के सीने पर कसे हुए थे। ध्यांश इस वक्त सिर्फ धोती पहने खड़ा था, क्योंकि ध्यांश और कामेश नदी में स्नान करके वैसे ही बाहर आ गए थे। इस वक्त ध्यांश का चौड़ा सीना बाहर धूप में चमक रहा था। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके बदन पर अभी कहीं कहीं पर पानी की बूंदें थी। ध्यांश की वह हरी आंखें, उसके पास की वो नसें जो लाल हो गई थी, जिससे उसकी आंखें इतनी भयानक लग रही थी। ध्यांश ने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सामने लाकर जुनून से देखते हुए बोला,
उसकी हरी आंखें इस वक्त अधीरा को देखकर चमक रही थी और अधीरा वो भी उसके आंखों में देख रही थी। दोनों की आंखें आपस में टकरा रही थी। ध्यान की आंखों में इतना जुनून था कि अधीरा ज्यादा देर तक उसके आंखों में देख ना सकी और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। ध्यान अधीरा को ऐसे देख पागल हुआ जा रहा था। उसने कसकर अधीरा को पकड़ लिया और उसे शिद्दत से देखते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देख अधीरा ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और उसे अपने आप से थोड़ा दूर रखा। ध्यान उसके हरकत पर गहरी मुस्कान ले उसके हथेलियों को चूमकर बोला, तुमसे नजरें मिली और यूं तेरी आंखें झुक गई। बस इतनी सी बात थी और हम तेरी झुकी नजरें देख बर्बाद हो गए। उन दोनों के प्यार भरे पल को डिस्टर्ब करते हुए एक लड़का बोला, प्लीज हमें जाने दो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज जाने दीजिए हमें। उस लड़के की आवाज सुन ध्यान का जुनून से भरा चेहरा एकदम से गुस्से से भर गया। उसने अधीरा को घुमाया और उसके पीठ को अपने सीने से लगा दिया और उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में उलझाकर अधीरा के पेट पर हाथ रख दिया, जिससे अधीरा का ध्यान भी सामने चला गया। ध्यान के एक हाथ में तलवार थी जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था, जो सूख चुका था। कुछ गार्ड्स ने आगे आकर उन लड़कों को ध्यान के आगे कर दिया, जिससे वो लड़के कांपने लगे। ध्यान उन लड़कों को गुस्से में देख घूर रहा था। अधीरा अपने सामने उन लड़कों को देख घबरा रही थी, पर ध्यान ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे अधीरा हिल भी नहीं पा रही थी। ध्यान ने थोड़ा सा अधीरा के ऊपर पीछे से झुकते हुए अधीरा के कान में धीरे से बोला, रसभरी, तेरे चेहरे पर जो लालिमा आती है इसका कारण सिर्फ मैं हूँ। अगर मेरे अलावा कोई तेरे चेहरे को लाल करे ये मुझे मंजूर नहीं है। और आज इन लड़कों ने तुम्हें इतनी देर धूप में खड़ा किया, तुमसे इतनी ज्यादा बदतमीजी की, इतनी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए ना मेरी रसभरी। ध्यान की ऐसी धीमी पर भयानक आवाज सुनकर अधीरा को रोम रोम सिहर गया। ध्यान ने कहकर अधीरा के कान पर चूम लिया, जिससे अधीरा की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ की मुट्ठियां बन गई, जिससे देख ध्यान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। अचानक ही ध्यान ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार अधीरा के हाथ में रख दी और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ध्यान की हरकत पर अधीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ध्यान ने अधीरा के हाथ को ऊपर उठाया और जोर से बोला, हर हर महादेव। ये कहकर ध्यान ने उस तलवार को एक लड़के के गर्दन के ऊपर चला दी और आधे में ही उस तलवार को रोक दिया, जिससे उस लड़के की गर्दन एक साइड लुढ़क गई, जिससे सबके चीख निकल गई। अधीरा, जिसे कुछ समझ नहीं आया कि एक सेकंड के अंदर क्या हो गया, वो सामने खड़े लड़के को ऐसे देख बहुत ज्यादा डर गई और चीखने लगी। और लड़का अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी गर्दन एक साइड को थी और वहां से खून की नदियां बह रही थी। अपने सामने इतना भयानक दृश्य देख अधीरा कांपने लगी। उसकी पकड़ तलवार पर ढीली हो गई थी, पर ध्यान उसे ये करने नहीं दिया। अधीरा रो रही थी। उसने किसी का खून किया, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ध्यान ने अपनी तलवार को उठाया और उन दो लड़कों के पेट में बारी बारी तलवार से वार किया। अधीरा बस भूत बने ये सब देख रही थी। वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। उसके सामने सब क्या चल रहा था उसे उसका भी होश नहीं था। उस सुनसान मैदान में इस वक्त सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी, जो इतनी ज्यादा भयानक थी कि किसी के भी रूह कांप जाए। कावेश बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। कावेश ने सबको इशारा किया और वहां से गाड़ी में बैठकर चले गए। ध्यान और अधीरा अभी भी वही खड़े थे। अधीरा खड़े खड़े कांप रही थी। वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था। ध्यान ने उसे ऐसे देख अपने सीने से चिपका दिया और उसके गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए बोला, क्या करूं रसभरी, उनका गुनाह बहुत बड़ा था जिसने मुझे मेरे बाप जैसे बनने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर ध्यान उसके गर्दन को चूमने लगा। अधीरा उससे थोड़ी दूर हुई और बोली, मुझे होटल वापस ले चलिए। अधीरा की बात सुन ध्यान रुक गया और उसने अधीरा को गोद में उठा लिया, फिर लेकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से होटल के लिए निकल गया। काव्यांश, राधेश, आरुष और राका गाड़ियां लेकर होटल पहुंच गए थे। सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। ध्रुति ने जैसे ही काव्यांश को आते हुए देखा, वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और भागते हुए कावेश के पास चली गई। कावेश उसे ऐसे देख तेज कदम लेकर उसके पास चला गया और उसे पकड़ते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप हुक्मरानी सा, गिर जाती तो आप, ऐसे क्यों भाग रहे हैं आप। ध्रुति ने उसे पकड़ते हुए कहा, अधीरा कहाँ है हुकुम सा, मेरी बच्ची ठीक तो है ना। कावेश ने उसे पकड़ा और कहा, वो ठीक है हुक्मरानी सा, और ध्यान उसे लेकर आ रहा है।
आप चिंता मत कीजिए और जाइए सब अपने-अपने कमरे में। कामेश की बात सुनकर सब वहाँ से जाने लगे, तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आई और ध्रुविका की चीख निकल गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश होंगे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।